रेगिस्तान की तपती रेत, एक तरफ हजारों की फौज और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग, लेकिन सच और इंसाफ के लिए डटे रहे एक ऐसे शख्स जिनका नाम आज भी दुनिया इज्जत से लेती है, इमाम हुसैन। ये कहानी है उनके बचपन से लेकर करबला की शहादत तक की, एक ऐसी दास्तान जो दिलों को रुला देती है। आज से लगभग 1400 साल पहले मदीना की पवित्र धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर इंसाफ, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल बना। उनका नाम था इमाम हुसैन। वे प्रोफेट मुहम्मद के नवासे थे। उनके पिता थे अली आइबिन अबी तालिब और माता थीं फातिमा। कहा जाता है कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए तब पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें अपनी गोद में लिया, प्यार किया और उनके कानों में अजान दी। इमाम हुसैन बचपन से ही बेहद नेक, बहादुर और रहमदिल थे। वे अपने बड़े भाई हसन आइबिन अली के साथ खेलते थे और पैगंबर मोहम्मद उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक मशहूर बात कही जाती है, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। समय बीतता गया, पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद इस्लामी दुनिया में कई बड़े बदलाव आए। इमाम हुसैन ने हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ दिया। उनके पिता अली आइबिन अबी तालिब खिलाफत के दौर में कई मुश्किलों से गुजरे। इमाम हुसैन ने हर मुश्किल में अपने पिता का साथ दिया। फिर उनके बड़े भाई हसन आइबिन अली ने मुसलमानों में खून खराबा रोकने के लिए सुलह कर ली, लेकिन कुछ साल बाद हालात बदल गए। मुआविया आय की मौत के बाद उसका बेटा याजिद आय सत्ता में आया। यजीद चाहता था कि सभी लोग उसकी बैत करें, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद का रास्ता इंसाफ और इस्लाम की सही शिक्षा से अलग था। इमाम हुसैन ने साफ कहा, मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह सच और झूठ के बीच की लड़ाई थी। यजीद के लोग इमाम हुसैन पर दबाव डालने लगे। तब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला किया। मक्का पहुंचने के बाद उन्हें कुफा से हजारों खत मिले। लोगों ने लिखा, आप आइए, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने हालात जानने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम आइबिन अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन यजीद के गवर्नर के डर से बहुत लोग पीछे हट गए। आखिरकार मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ सफर पर निकल पड़े। उनके साथ बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और कुछ वफादार साथी भी। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि कूफा के लोग डर चुके हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, मैं सच के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को उनका काफिला करबला पहुंचा। यहीं से इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। फिर फरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक बच्चों तक को पानी नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन के भाई अब्बास आइबिन अली पानी लाने गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वापस आते वक्त उन्हें शहीद कर दिया गया। उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक वफादारी निभाई। 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। एक एक करके उनके साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। फिर उनके जवान बेटे अली अलकबर भी मैदान में गए। उनकी शक्ल पैगंबर मोहम्मद से बहुत मिलती थी। वे भी शहीद हो गए। इसके बाद 6 महीने के छोटे बच्चे अली अलसगर को प्यास लगी। इमाम हुसैन उन्हें गोद में लेकर पानी मांगने गए, लेकिन जवाब में एक तीर चलाया गया, जो उस मासूम बच्चे के गले में लगा। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। फिर वे मैदान में उतरे, भूखे, प्यासे, लेकिन हिम्मत से भरे हुए। दुश्मनों की हजारों की फौज के सामने वे डटे रहे। आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी।
बैटल ऑफ करबला का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह इंसानियत, सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने दुनिया को सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे कुर्बानी कितनी भी बड़ी क्यों न देनी पड़े। आज भी दुनिया भर में लोग इमाम हुसैन को इज्जत और मोहब्बत से याद करते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन सच का रास्ता नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि करबला आज भी इंसाफ और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है।